बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कराची स्टाइल स्टूडेंट चिकन बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से आप बना के कमर्शलाइज भी कर सकते हैं, आप अपना कारोबार और बिज़नेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी, मज़ेदार और कलरफुल बनती है। तो चलो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनती है। ये हमारे पास सामान तैयार कर लिया हमने, जिसके अंदर चिकन है, आलू है और प्याज काट लिए हैं तकरीबन हमने 250 ग्राम के करीब, और टमाटर है हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर प्याज डाल के इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इनको ब्राउन करेंगे। तो ब्राउन होने के बाद थोड़े से प्याज हम इनमें से निकाल लेंगे, वो बाद में हमारे दम के काम आएंगे। ये देखें प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे अब थोड़े से प्याज हम निकाल लेंगे ताकि बाद में मैरिनेशन के यानी दम के हमारे काम आ सके। प्याज निकालने के बाद यहाँ पे हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये रेसिपी तकरीबन 1 किलो चावलों की है। 1 किलो चावल है हमारे पास और तकरीबन 800 ग्राम चिकन है और 600 ग्राम आलू है इसके अंदर। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर खड़े मसाले, जिसके अंदर मोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं और लौंग और दालचीनी, साथ में हस्बे ज़ायक़ा नमक इसके अंदर हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे हम चिकन और आलू डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे आलूओं को। थोड़ा सा यहाँ पे हम बंद कर देंगे ढक के, इनको फ्राई होने देंगे। ये 3-4 मिनट के बाद हमने ओपन किया है। तो अब यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हमने हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए लाल मिर्चों को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसके कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और लेमन, और साथ में आलू बुखारे, सूखा हुआ आलू बुखारा है हमारे पास, वो भी हमने साथ में डाल दिया है। और यहाँ पे फिर से अच्छे तरीके से यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो जाए, अंदर मिक्स हो जाए। जब तक ये हमारा मिसाला रेडी होता है, साथ ही हमने दूसरे चूल्हे पे चावल उबालने के लिए पानी रख दिया और इसके अंदर खड़े मिसाले, जिसके अंदर मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, बादियान के फूल, लौंग और ज़ीरा और हस्बे ज़ायक़ा नमक, और साथ में हरी मिर्च और 4-5 पत्ते पुदीने के, और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। दूसरी तरफ हमारा मिसाला बन रहा है। ये तकरीबन मिसाला हमारा तकरीबन पक चुका है। इसके अंदर यहाँ पे आके हम थोड़ा सा सूखा धनिया और साथ में फेंटा हुआ दही ये डाल देंगे। और दही को यहाँ पे मिक्स करके अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और साथ ही यहाँ पे हम बिरयानी मसाला इसके अंदर तकरीबन
1 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है और इसे मिक्स करके बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ चावलों का पानी उबल चुका है और इसके अंदर चावल डाल देंगे और इनको तकरीबन 60 से 70% तक हम उबाल लेंगे। और चावल हमारे उबलना स्टार्ट हो गए हैं तो दूसरी तरफ मिसाले के अंदर हमने पुदीना और कटा हुआ सब्ज़ धनिया हमने डाल दिया और इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। चावल हमारे तकरीबन 70% कुक हो चुके हैं तो ये पहली तह हम लगा देंगे मिसाले के ऊपर चावलों की, और दूसरी तह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद दोबारा हम निकालेंगे और मिसाले के ऊपर चावलों की दूसरी तह लगाएंगे। इसी तरह तीसरी तह भी तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के बाद हम लगाएंगे। तो ये देखें हमने तह लगा दी है कंप्लीट, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल देंगे और उसके साथ जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी वो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर। और उसके साथ ही थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे हमने लगा दिया था। और दम के बाद हमने इसे ओपन किया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी बिरयानी बनी है हमारी, कलरफुल और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार बिरयानी बनेगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चैनल पे कमेंट्स लाजमी किया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खुशियाँ हमें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।